भारत में मिशनरी ग्रुप्स सनातन धर्म को टारगेट क्यों करते हैं? दुनिया की सबसे पुरानी लिविंग सिविलाइजेशन, जिसने कभी किसी देश पर हमला नहीं किया, कभी किसी को फोर्सफुली कन्वर्ट नहीं किया, फिर भी यही वो रिलीजन है जिसे सबसे ज्यादा टारगेट किया जाता है। क्यों? मिशनरी ऑर्गेनाइजेशंस बार बार सनातन धर्म को ही क्यों चुनती हैं? क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, बुद्धिज्म सब एग्जिस्ट करती है, लेकिन कन्वर्शन कैंपेन्स, कंट्रोवर्सीज और रिफॉर्म की मांग सबसे ज्यादा हिंदू धर्म के खिलाफ क्यों? पहली बात, संख्या। इंडिया में अभी भी 80% पॉपुलेशन हिंदू है। मिशनरी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यह सबसे बड़ा अनटैप्ड मार्केट है। जहां ज्यादा लोग हैं, वहां ज्यादा कन्वर्शंस पॉसिबल है। यह रिलीजन नहीं, यह नंबर्स का खेल है। दूसरी बात, टॉलरेंस को वीकनेस समझना। सनातन धर्म में कोई एक पोप नहीं है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं जो एक आवाज में जवाब दे। यह प्लुरैलिटी इसकी स्ट्रेंथ है, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स इसे वल्नरेबिलिटी की तरह उसे करते हैं। जिस रिलीजन में सब अपने तरीके से पूछ सकते हैं, उसे फ्रैगमेंटेड और कंफ्यूज्ड बताना आसान है। तीसरी बात, इकोनॉमिक टारगेटिंग। ट्राइबल और रूरल एरियाज में कन्वर्शन सबसे ज्यादा होती है। वहां स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और फाइनेंशियल हेल्प के साथ एक कंडीशन आती है। यह चैरिटी नहीं है, यह एक कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी है। इंडिया के कमजोर रीजन्स स्पेसिफिकली टारगेट किए जाते हैं। चौथी बात, नैरेटिव कंट्रोल। अगर हिंदू प्रैक्टिसेस को सुपरस्टिशन बोलो तो लोगों को लगेगा वो बैकवर्ड है। अगर कास्ट को धर्म से जोड़कर पेश करो तो धर्म ही क्रिमिनल लगेगा। यह इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर है और यह दशकों से चल रही है। पांचवी बात, फॉरेन फंडिंग। एफसीआरए डेटा और गवर्नमेंट रिपोर्ट्स बार बार ये दिखाते हैं कि इंडिया में कुछ एनजीओज और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस को बिलियंस इन फॉरेन फंडिंग मिलती है, स्पेसिफिकली कन्वर्शन एक्टिविटीज के लिए। यह डॉक्यूमेंटेड है, डिनाइड नहीं किया जा सकता। कंट्रोवर्सी इसलिए सबसे ज्यादा है क्योंकि सनातन धर्म डिफेंड करने पर तुम्हें नेशनलिस्ट या एक्सट्रीमिस्ट बोला जाता है। हिंदू प्रैक्टिसेस को क्वेश्चन करना प्रोग्रेसिव माना जाता है। दूसरी रिलीजन्स की प्रैक्टिसेस को सेम लेवल पर क्वेश्चन करने वाले को वर्ल्ड वाइड बैकलैश मिलती है। हिंदू प्रैक्टिसेस को क्वेश्चन करने वाले को अवार्ड मिलता है। यह डबल स्टैंडर्ड कंट्रोवर्सी को फ्यूल करता है। मिशनरीज ने अफ्रीका में क्या किया? डॉक्यूमेंटेड है। लैटिन अमेरिका में क्या किया? डॉक्यूमेंटेड है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में क्या हो रहा है? डॉक्यूमेंटेड है। लोकल कल्चर डिस्ट्रॉय, लैंग्वेज रिप्लेस, कस्टम्स एरेज और एक नई आइडेंटिटी इंस्टॉल जो ओरिजिनल लैंड से कनेक्टेड नहीं, किसी और के एजेंडा से कनेक्टेड है। सनातन धर्म इसलिए टारगेट है क्योंकि यह अभी भी जिंदा है। इसके रूट्स अभी भी डीप है। इसे तोड़ना सबसे बड़ी स्ट्रैटेजिक जीत होगी उनके लिए जो इसे तोड़ना चाहते हैं। जो रिलीजन कभी किसी पर थोपी नहीं गई, उसे आज सबसे ज्यादा डिफेंड करना पड़ रहा है। यह आयरनी नहीं है, यह एक केयरफुली प्लान सिचुएशन है। और जब तक हम ये समझ नहीं लेते, ये गेम जारी रहेगा। शेयर करो, जिसे ये नहीं पता उसे पता होना चाहिए।